देश के दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो का ऑफर लेटर लेने के बाद कंपनी ने कर्मचारियों को बड़ा झटका दे दिया। कंपनी ने कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 50% की कटौती करने का ऐलान कर दिया। यानी कि जितनी सैलरी पर विप्रो ने ऑफर लेटर दिया था, अब ज्वाइनिंग आधी सैलरी में करवाने की बात कही जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, पहले इस रिपोर्ट में देखिए, फिर इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। देश की दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो में ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है। कंपनी ने कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 50% की कटौती करने का फैसला लिया है। ये जानकारी कंपनी ने ईमेल के जरिए दी है। इस ईमेल में कंपनी ने कैंडिडेट से कहा कि हमारी इंडस्ट्री में दूसरों की तरह हम ग्लोबल इकोनॉमिक और कस्टमर्स की जरूरतों का आकलन करते हैं। हमारी हायरिंग इस बात पर निर्भर करती है, हम आपकी प्रतिबद्धता और धैर्य की सराहना करते हैं। हम आपके लिए सही अवसरों की पहचान करने का प्रयास करते हैं। इस समय हमारे पास 3.5 लाख पर एनम के पैकेज पर कुछ प्रोजेक्ट इंजीनियर रोल्स के लिए पद खाली हैं। हम अपने सभी वेलोसिटी ग्रेजुएट्स को 2023 बैच में इन नौकरियों को चुनने का अवसर प्रदान करना चाहते हैं। कंपनी ने आगे कहा कि अगर कोई कैंडिडेट इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो उसे मार्च से ऑन बोर्ड कर दिया जाएगा और इसके पहले के सभी ऑफर्स को खत्म माना जाएगा। हम आपको इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर कोई कैंडिडेट इस ऑफर को मंजूर नहीं करना चाहता तो वो अपने ओरिजिनल ऑफर को जारी रख सकते हैं। कंपनी के ईमेल में कहा गया है, हालांकि हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग को लेकर कोई वादा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी भर्ती योजना मौजूदा आर्थिक माहौल और ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर तय की जा रही है। इधर आईटी कर्मचारियों की यूनियन NITES ने कंपनी के इस फैसले का विरोध किया है और इस तरह के फैसलों को गलत बताया है। साथ ही कंपनी को फैसला वापस लेने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नाइट्स यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट के फाउंडर प्रेसिडेंट हरप्रीत सिंह सलूजा। हरप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अब कंपनी ये कह रही है कि साहब हम तो जो दूसरी इंडस्ट्री है वही कर रहे हैं, हम तो ग्लोबल इकोनॉमीज, कस्टमर नीड्स, इन सब का अध्ययन कर रहे हैं और फिर उसके हिसाब से हम अपने हायरिंग प्लान्स बनाते हैं। आप कह रहे हैं कि साहब ये अनफेयर है और साथ ही साथ में ये प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? धन्यवाद दीपक जी, सर्वप्रथम आमंत्रित करने के लिए। वेलकम। विप्रो के केस की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो पिछले ही महीने, एग्जैक्ट 1 महीने पहले भी हमारी इस बात पर चर्चा हुई थी, जब कंपनी ने इन्हीं फ्रेशर्स में से 450 एम्प्लॉइज को घर का रास्ता दिखा दिया था और उनको ये कहा गया था कि एक पर्टिकुलर हमने आपको टेस्ट दिया है जिसमें आपके स्कोर्स ठीक नहीं रहे, इसलिए हमने आप लोगों को निकालने का फैसला किया है। हालांकि ये बात देखने लायक है कि सितंबर 2021 में इन कर्मचारियों को इंटरव्यू लेने के बाद, टेस्ट लेने के बाद में ऑफर लेटर प्रदान किए गए, जो कि फरवरी 2022 आते आते तक इनको ये कहा गया कि आपको अगले 3 महीने के लिए या तो अनपेड इंटर्नशिप करनी पड़ेगी या फिर हमारे पास में आपको 40,000 रुपए देने पड़ेंगे और एक ट्रेनिंग 3 महीने की आपको करनी पड़ेगी, जिसमें से कई कर्मचारियों ने अनपेड इंटर्नशिप करने का फैसला लिया। उसके बाद में 6 महीने बाद में कंपनी ने इन कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा और कहा कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है वेलोसिटी, अगर आप इसमें अच्छे स्कोर्स लेकर आएंगे तो आपको जो हमने 3.5 लाख का पैकेज ऑफर किया है, इसमें हम आपको 6.5 लाख रुपए का पैकेज पर अच्छा, एनम का देंगे। ये वेलोसिटी और ट्रेनिंग साढ़े प्रोग्राम छह ना इसका नाम? जी 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 हाँ। फिर हम्म। 6.5 लाख रुपए का पैकेज इन लोगों को जब मिला, वो टर्बो कैंडिडेट उसको नाम दिया गया। और जब ये टर्बो कैंडिडेट्स को 6.5 लाख रुपए का ऑफर लेटर प्राप्त हुआ, उसके बाद से वो आज दिन तक ऑनबोर्डिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें ज्वाइनिंग डेट मिली नहीं। पिछले महीने में 450 एम्प्लॉइज को इन्हीं में से, जो फ्रेशर्स थे उनमें से निकाल दिया गया और उसके 1 महीने बाद ही कंपनी ने इन कर्मचारियों को ईमेल भेजा और उनको बताया गया कि अब हमारे पास में जो 6.5 लाख रुपए पैकेज वाले जो काम करने वाले कर्मचारी चाहिए थी, अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। जो 3.5 लाख रुपए के पैकेज पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, हमें उनकी जरूरत है। तो सितंबर 2022 से जो लोग 3.5 लाख का ऑफर लेटर लेकर बैठे हैं,
उनकी क्या गलती है, या उनसे ऐसा क्या गलत काम हुआ, क्या उनकी एजुकेशन मतलब पर्याप्त नहीं है, और ये जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस का हवाला दे रही है कंपनी, क्या ये सितंबर 2021 से खराब है? हम्म 2021 के एंड में तो ग्लोबल मार्केट में आईटी एम्प्लॉयज की सबसे ज्यादा डिमांड थी। हम्म तब से लेकर अब तक इन कर्मचारियों को धोखे में क्यों रखा गया? कंपनी ने अपने फायदे को देखते हुए, सिर्फ अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए इन कर्मचारियों को पिछले महीने घर का रास्ता भी दिखा दिया। बट लेकिन इनका अब सोचने इनका वाली ये बात, कहना है, ये हवाला दे रहे हैं हरप्रीत जी, ये दे रहे हैं कि साहब हम तो मैक्रो एनवायरनमेंट जो हुआ है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन शायद इससे जोड़ना चाह रहे हैं वो, और साथ ही साथ जो हमारी बिजनेस नीड्स हैं, हो सकता है जब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस शुरू हुई हो उस समय इनकी बिजनेस नीड्स या जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो कुछ और रहा हो। फिर ये जो वेलोसिटी ग्रेजुएट्स जिनका ये नाम दे रहे हैं, इनकी ग्रेजुएशन तक शायद कुछ स्थितियां तब्दील हो गई हों। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि विप्रो अपने बिजनेस को देखते हुए ये कदम उठा रहा है। देखिए सर, यहाँ पर बात आती है एथिकल प्रैक्टिसेस की। हम्म आपने जब एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लिया, आपके पास में उतनी वैकेंसीज होंगी तभी आपने इतने हजारों लोगों को ऑफर लेटर प्रदान किए। हम्म तब आप लोगों का जो मैनेजमेंट है, या जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, या मैं तो सीधा नाम लेना चाहता हूँ ऋषभ प्रेम जी का, जो डंके की चोट के ऊपर एथिकल बिहेवियर और अनएथिकल प्रैक्टिसेस की बात को लेकर जिन्होंने मून लाइटिंग का इतना बड़ा मुद्दा उठाया, और हजारों कर्मचारियों को सिर्फ ये कहकर घर भेज दिया कि आप लोग मून लाइटिंग में इन्वॉल्व थे, तो अब वो एथिक्स कंपनी के कहाँ रहे? अब ऐसे कौन से जियो पॉलिटिकल चेंजेस आ गए हैं कि आपने खुद उन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देकर ये कहा कि आपको हम 3.5 लाख नहीं, आपको हम 6.5 लाख का पैकेज देंगे। हम्म अब उन्हीं कर्मचारियों को आप वापस से 50% कटौती के साथ, ठीक है चलिए आप उनको ऑफर लेटर ऑनर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर उन्होंने 3.5 लाख रुपए का ये जो उनको ऑफर मिला गया है, अगर ये ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया, तो क्या उनकी ऑनबोर्डिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस बात की कोई भी गारंटी आज तक नहीं है। इसलिए माननीय लेबर मिनिस्टर जी को, भूपेंद्र यादव जी को, मैंने पत्र के द्वारा ये उनके नॉलेज में लाने की कोशिश की बट है, और बट उन्हें बट बताया इनका है जो मेल कि है हरप्रीत जी, आपने जो गारंटी की बात कही, ये अपने मेल में साफ साफ लिख रहे हैं कि हम आउटस्टैंडिंग ऑफर ये जो दे रहे हैं, इससे तुरंत एक इमीडिएट अपॉर्चुनिटी बन रही है कैंडिडेट्स के लिए जो अपना स्टार्ट करें वो करियर, अपना एक्सपर्टीज़ जो है वो बिल्ड करें, नए स्किल्स को एक्वायर करें, और हमारा जो एक्सटेंसिव लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका हिस्सा। तो एक तरह से लग रहा है कि ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम आपको तुरंत एक अच्छा करियर ऑप्शन दे रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बात की गारंटी नहीं है कि ये ऑफर ऑनर नहीं किया जाएगा? जी देखिए दीपक जी, मेल में उनके द्वारा लिखा गया है कि मार्च 2023 से हम ऑनबोर्डिंग स्टार्ट करेंगे। हम्म लेकिन देखने वाली बात यह है, समझ लीजिए कि 100 एम्प्लॉय थे, 100 फ्रेशर्स में से उन्होंने 40 या 50 को यह ऑफर दिया कि हम आपको 6.5 लाख पे के पैकेज के ब्रैकेट में डालेंगे। तो जो सितंबर 2022 से 3.5 लाख का ऑफर लेकर जो वेट कर रहे हैं, और अगर कंपनी आज ये बोल रही है कि ये अपॉर्चुनिटी सेम उन्हीं 3.5 लाख के पे ब्रैकेट वालों के लिए है, तो जो सितंबर से वेट कर रहे हैं उन्हें ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं प्रदान की गई? जिनके पास 6.5 लाख रुपए का ऑफर है, उन्हीं को क्यों ये अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई कि आप 3.5 लाख के ब्रैकेट में आ जाइए, तो हम आपको ऑनबोर्ड कर लेंगे। तो जो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं 3.5 लाख के पे ब्रैकेट वाले, उनका क्या होगा? या वो, उनको जो एक नाम दिया गया है, एलिट टर्म दिया गया है कि वो एलिट कैंडिडेट्स है, तो उन एलिट कैंडिडेट्स की क्या गलती है कि उनको तो ये प्रावधान ही नहीं दिया गया, उनको तो कंपनी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं प्रदान की जा रही है कि उनकी ऑनबोर्डिंग होगी कब। और अच्छा। जब आपके पास में एक 3.5 लाख के पे पैकेज वाला ब्रैकेट ऑलरेडी, एक पूल आपके पास एम्प्लॉयज का है, तो फिर 6.5 लाख के जिनको आपने पे पैकेज ऑफर किया है, उनको नीचे करके लाने में, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी करना क्या चाह रही है। अच्छा। अगर आपके अच्छा, पास में आपने इतनी एक अपॉर्चुनिटीज बढ़िया हैं। सवाल पूछा ये समझ वाली बात से। ये बताइए सलूजा जी, जी हमने देखा है कि किसी भी कंपनी का जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है वो एक तरह से उसका पीआर होता है। कैसे आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं, किन शर्तों पर आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं, और शर्तों से ज़्यादा इसमें सहूलियत की बात होती है।
कहा जाता है कि ये सहूलियत आपको मिलेंगी, तो फिर आपकी कंपनी का प्रचार उस तरह से होता है, उसकी पोजीशनिंग उस तरह से होती है, उसका पीआर उस तरह से, उसकी इमेज उस तरह से बनती है। हमने देखा गूगल, फेसबुक, ये कंपनियां इसीलिए फेमस हैं क्योंकि इनकी एचआर और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इतनी आकर्षक है कि हर कोई चाहता है कि काश हमें भी कॉल आ जाए। ऐसे में जब इतना इंपॉर्टेंस रखती है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, एक कंपनी 1 महीने के 2 महीने के अंतराल में इतनी बड़ी आलोचनाएं झेल रही है, इतना बड़ा एक तरह से किरकिरी आप कह सकते हैं, मीडिया में हर जगह इस पर चर्चा हो रही है कि भाई कौन सी आपकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है बेसिर पैर की। तो ये इतना बड़ा रिस्क क्यों मोल ले रहे हैं? अगर कोई मजबूरी नहीं है सलूजा साहब, तो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? सर, इसके बारे में तो उनकी कंपनी को खुद आके सामने इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। हालांकि उनके पास में पीआर एजेंसीज हैं जो मीडिया से ताल्लुक रखते हैं या मीडिया से बातचीत करते हैं रेगुलरली, लेकिन ये इसका एक कॉन्क्रीट आंसर तो हमें मिलना चाहिए कि अगर आपने किसी को 2021 सितंबर में ऑफर लेटर दिया है, आज 1.5 साल बाद भी वो इंसान आपके भरोसे में दूसरी कंपनियों के जो ऑफर लेटर उसे मिले थे, उस फ्रेशर एम्प्लॉय को उसने वो ठुकरा दिए, सिर्फ ये सोचकर कि एक नामी गिरामी कंपनी है विप्रो और अजीम प्रेमजी का एक एथिक्स का एक कंडक्ट था जिसके ऊपर लोगों का विश्वास था। तो आज वो एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। तो उन एम्प्लॉइज के लिए तो एक बहुत तकलीफ वाली बात है। कितने ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने यहाँ तक कहा है मुझे कॉल करके कि सर हम आत्महत्या करने की कगार पर हैं। अगर आज भी सरकार इसका संज्ञान नहीं लेती है और अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये बहुत बड़ी दुर्दशा का कारण बनेगा फ्यूचर के आईटी एम्प्लॉइज के फ्यूचर के लिए। क्योंकि आज एक कंपनी ऐसा कर रही है और इसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई न की जाए तो इसमें कोई अशक्य बात नहीं है कि आने दूसरी जो आईटी कंपनीज हैं वो भी सेम इसी तरीके के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगी। आज आपको 3 लाख का पैकेज देंगे, 6 महीने बाद बोलेंगे कि नहीं हम आपको 2 लाख पे रखेंगे। तो ये एक नेगोशिएशन और ये जो बार्गेनिंग है, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जब आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एम्प्लॉय को ऑफर लेटर दे दिया आपने और ऑफर लेटर दोनों पार्टीज ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद ये चेंजेस लाना और वो भी एम्प्लॉय को बिना इन्फॉर्म किए और बिना पूछे, ये एक बहुत बड़ी एक्सप्लॉयटेशन की बात है दीपक। नहीं, एब्सोल्युटली। जो बच्चे, जो कैंडिडेट्स इस बात से जिनको आघात लगा है, धक्का लगा है, उनकी चिंताओं को दूर करना तो हर हाल में विप्रो को चाहिए कि मैनेजमेंट आगे आए, एक एक सवाल का जवाब दे। सरकार को, क्योंकि चिट्ठी लिख चुके हैं सलूजा साहब बतौर नाइट्स के फाउंडिंग प्रेसिडेंट होने के नाते, तो आई एम श्योर कि सरकार की ओर से भी कुछ दखल इसमें ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि अंत तो गत्वा जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत बहुत ही गंभीर हैं। अगर वाकई में बच्चे डिप्रेशन में हैं, अगर वो इस तरह की बातें कह रहे हैं, इस तरह की शिकायत कर रहे हैं कि उनको मानसिक आघात पहुंचा है, तो स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी कंपनी को मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आगे आकर सवालों का जवाब देने में। और सरकार को भी इस पर एक गाइडलाइंस एक तय ज़रूर करना चाहिए कि क्या ऐसे हो सकता है कि आज आपने एक ऑफ़र दिया और फिर आपको ऑफ़र म्यूचुअली एक्सेप्ट होने के बाद आपने उस ऑफ़र को चेंज कर दिया। तो ये भी मेरे ख्याल से सरकार को इस पर ठोस गाइडलाइंस लानी चाहिए। कंपनियों को अगर गलत हो रहा है तो जिम्मेदार बनाना चाहिए, और अगर सही कर रही हैं अपनी तो कम से कम सामने आकर उसको बताए तो सही कि कैसे आप सही कर रहे हैं। मुझे लगता है अदरवाइज एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बन रहा है और ये ट्रस्ट गैप जो है ये बढ़ता रहेगा। आई एम श्योर कि जो प्रभावित बच्चे हैं उनको न्याय मिले और विप्रो जवाब दे अपना इस पूरे मुद्दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच।